महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी करती गई। बिजली की कीमत में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबादियों ने बिजली की कीमत में इजाफा जुल्म करार दे दिया। आपको बता रहे हैं महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। कहना क्या है, बस यही है, हुकूमत गरीब बंदों का बहुत ज़्यादा जुलूस निकाल रही है और इनको चाहिए कि जो बंदे हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। लिहाजा ये उनका खून चूस रहे हैं। पहले कम थी, अभी और ज़्यादा कर दी है। पहले इतनी महंगाई है और तीन बढ़ा दी है इन्होंने। पहले आवाम बेचारी इतनी भूखी मर रही है, हर बंदा, नौकरियां यहाँ पर है नहीं। इसके बारे में मेरे तो व्यूज़ इस वक्त ये हैं कि सर्दी आने के बावजूद भी जो है ना, गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। इदारों को एहसास करना चाहिए, आवाम का ख्याल करना चाहिए। कहना की जी, हुकूमत अगे दरखास्त ही है कि ਜਿਹੜੀਆਂ रूटीन 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। फेस्को का ओवर बिलिंग के जरिए सार्फिन की जेबों पर डाका। चिन्योट में दुकानदारों का बिजली बिलों में किस्त की मद में नामालूम वसूली के खिलाफ एहतजाज। दुकानदारों ने कहा किस मद में हजारों रुपए लिए जा रहे हैं, कुछ मालूम ही नहीं। फेस्को वजाहत करे और एक साथ की रकम वापस करे। चिन्योट में अंजुमन ताजरान चूड़ी मार्केट मुस्लिम बाजार के दुकानदारों ने फेस्को के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन कहते हैं बिजली के बिलों में एक साथ की मद में रकम वसूल की जा रही है जिसका कोई अता पता नहीं। गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल किए जाने वाले दर्जनों टैक्स बिलों में लगे होते हैं। ये नाजायज वसूलियां पावर कंपनियां अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए कर रही है। ये बिजली का बिल मेरे हाथ में, ये 91 यूनिट है। इसका बिल आया है 7590 रुपए। मैं गवर्नमेंट निगरान हुकूमत इसलिए आई है कि ये जो अवाम है इसका भी खून चूस ले। 63 यूनिट है और बिल मेरा आया 4700 रुपए और साथ 1200 रुपए इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। तो आप देखें बाजार में गाहक नहीं है, बिल्कुल दुकानें फारग पड़ी हैं और डबल बिल भेज रहे हैं। दुकानदारों ने मुतालबा किया कि बिजली के कम इस्तेमाल पर बेजा वसूलियों को बंद किया जाए। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। फेस्को ने 8,50,000 सार्फिन से हाथ कर दिया। सार्फिन को मन मर्जी की बिलिंग। नेपरा रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। जुलाई और अगस्त में 8,50,000 सार्फिन से ओवर बिलिंग की गई। उधर वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने अफसरान की फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म कर दी। फेस्को ने 8,50,000 सार्फिन से हाथ कर दिया। फेस्को की सार्फिन को मन मर्जी की ओवर बिलिंग। नेपरा रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। फेस्को ने जुलाई और अगस्त में 8,50,000 सार्फिन को ओवर बिलिंग की। सिटी 41 ने गुज़श्ता रोज सनती शहर के सार्फिन की ओवर बिलिंग का मामला उठाया था। फेस्को ने ओवर बिलिंग करके अपनी रिकवरियां बेहतर की। ओवर बिलिंग खराब मीटर्स और दीगर कंपनी तकनीकी कवानीन के तहत की गई। इधर बिजली की तकसीम कार कंपनीज के अफसरान की मौजे खत। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने तमाम डिस्कोज, यनकोज, वापडा, एनटीडीसी और पीआईटीसी अफसरान की फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म कर दी। स्केल 17 से 21 तक के अफसरान की फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म की गई है। अफसरान को फ्री यूनिट्स की बजाय तनख्वाह में पैसे मिलेंगे। स्केल 17 को 15,858, स्केल 18 को 21,996 रुपए माहाना वार मिलेंगे। स्केल 19 को 37,594, स्केल 20 को 46,992, स्केल 21 को 55,536 रुपए मिलेंगे। वजारत पावर डिवीजन ने मरासला जारी कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद को मेडिकल इंस्टीट्यूट का दर्जा देने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। चिन्योट का तारीख़ उमर महल वॉल सिटी अथॉरिटी के सपुर्द करने का फैसला कर लिया गया। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफा मंजूर। 1 जनवरी से लर्नर फीस 60 रुपए के बजाय 1,000 रुपए वसूल की जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद को अपग्रेड करके मेडिकल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया जाएगा। चिन्योट के तारीखी उमर महल का इंतजाम भी वालिड सिटी अथॉरिटी के सपुर्द किया जाएगा। पंजाब वाइल्ड लाइफ रूल्स 1974 के तहत शूटिंग लाइसेंस व फीस पर नजरसानी की मंजूरी भी दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफे की मंजूरी दी गई। इतलाक 1 जनवरी से होगा। 1 जनवरी से कबल लाइसेंस मौजूदा शरह फीस से बनाए जाएंगे। 1 जनवरी से लर्नर फीस 60 रुपए की बजाय 1,000 रुपए वसूल की जाएगी। LTV, HTV और PSV लाइसेंस फीस में भी इजाफा होगा। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। सरकारी कॉलेजेस में MBBS, BDS तुलबा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी गई। तुलबा हाई ग्रेड मेरिट से लो ग्रेड मेरिट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में ट्रांसफर हो सकेंगे। हर काश्तकार को 12.5 एकड़ जमीन खुसूसी इमदादी नर्ख पर दी जाएगी। जेलों के अस्पताल का इंतजाम महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के सपुर्द किया जाएगा। काबीना ने कैदियों के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दी। पंजाब में नर्सिंग की तालबात की तादाद दुगनी करने के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। लर्निंग लाइसेंस की फीस 10 गुना बढ़ाकर 1,000 करने का फैसला कर लिया गया। महंगाई से परेशान शहरियों ने लर्निंग लाइसेंस की फीस में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में।
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो जल्दी करें, वरना भारी फीस भरने के लिए हो जाएं तैयार। लर्निंग लाइसेंस की फीस 10 गुना बढ़ाकर 1000 करने का फैसला कर लिया गया। कार और मोटरसाइकिल के लर्निंग लाइसेंस की फीस गुज़िश्ता कई सालों से 120 रुपए वसूल की जा रही थी। हुक्काम ने 1 जनवरी 2024 से लर्निंग लाइसेंस की फीस 1000 रुपए करने का ऐलान कर दिया। लर्निंग लाइसेंस की फीस में इजाफा से कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस की फीस भी बढ़ेगी। शहरियों ने लर्निंग लाइसेंस की फीस में इजाफा को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बोले, महंगाई के 27 शहरियों से 1000 रुपए फीस वसूल करना जुल्म अजीम होगा। हुकूमत गरीबों पर रहम करे और लर्निंग लाइसेंस की फीस में इजाफे को वापस ले। पहले जुर्माने को बढ़ा दिया गया, उसके बाद जब लोगों ने लाइसेंस बनाने के लिए अपना तहर्रक की है, उसके बाद इन्होंने फीसें 120 रुपये से 1000 रुपया कर दिया। अब हम आए हैं यहाँ पे, अब गरीब आदमी 1000 रुपया जो जिसकी डेली की कमाई है वो किस तरह दे के तो अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाएगा, अगर नहीं बनवाएगा तो चलान होगा। लर्निंग लाइसेंस की फीस में 10 गुना इजाफा को शहरियों ने जुल्म करार देते हुए फील4 खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान मलक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल, हतमी वोटर लिस्टें भी तैयार कर ली गई। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 17,53,999 होगी। जंग में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर लीं, जबकि वोटर लिस्टों को भी हतमी शक्ल दे दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा वोटर लिस्टों के मुताबिक जिला भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 17,53,999 है। मर्द वोटर्स की तादाद 9,36,055 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 8,17,944 पर पहुँच गई। 25 जुलाई को बनने वाली इब्तदाई वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 17,15,113 थी, जिनमें 38,886 वोटर्स का इजाफा हुआ है। इजाफा होने वाले वोटर्स में खवातीन का तनासुब ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए खसूसी मुहिम भी चलाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने हतमी वोटर लिस्टों की तैयारी के बाद वोटर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल मुंजमद कर दिया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। सनअती शहर में कारोबारी हालात बेहतर होने लगे। बरामदात से इनकम टैक्स वसूली में 18% इजाफा रिकॉर्ड। दूसरी जानिब तजारती खसारा कम, लोकल खरीदार और दुकानदार फिर भी परेशान। दरामदी बिल नीचे आ गया, मगर लोकल मार्केट्स में बेहतरी के दूर दूर तक असरात नहीं। दुकानदार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। में कारोबारी हालात बेहतर होने लगे। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवा साल बरामदात से इनकम टैक्स वसूली में 18% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात में इजाफे के मस्बत असरात एफबीआर की टैक्स वसूली पर भी नुमाया। हुकाम के मुताबिक एक्सपोर्ट से 3 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल कर लिया गया। गुज़श्ता बरस इसी अरसे में वसूली 2 अरब 70 करोड़ रुपए थी। दरामदी बिल कम, लेकिन लोकल मार्केट्स के बुरे हालात, तजारती खसारा भी थमने लगा। मगर लोकल मार्केट्स में कीमतों में फर्क न आने से दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान। ताजर रहनुमा शेख फैसल कहते हैं, रिपोर्ट में सब अच्छा, निचली सतह पर मामला कुछ और है। हकीकी मानों में चेक एंड बैलेंस में मामलात कंट्रोल होंगे। डॉलर की बेलगाम कीमत आवाम की कुव्वत खरीद को मुतासर कर रही है। इस वक्त हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर जो क्राइसिस में है, उसकी मेन बड़ी वजह यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट अपने अपने मामलात में इस वक्त मसरूफ है और इस वक्त तवज्जो नहीं दे रही। ताजर कहते हैं, दरामदात में कमी के मुकामी मार्केट पर मस्बत असरात मुरतब होने चाहिए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। मट्टी के ढेर, मोटरें बंद, अमला भी गायब। फैसलाबाद में वासा अमले की मुबैना लापरवाही से शहर के बीचों बीच मौजूद डिस्पोजल भूत बंगला बन गया। रिकॉर्ड में दिखाया गया 100 केवीए का जनरेटर, 30 और 50 हॉर्स पावर के 6 पंप भी गायब निकले। वासा फैसलाबाद ने सरकारी खजाने को शहरियों और चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर के वस्त में सीवरेज के मसाइल के हल के लिए बने डिस्पोजल बूथ बंगले बन गए। वासा रिकॉर्ड के मुताबिक जौहर कॉलोनी डिस्पोजल पर मौजूद तमाम एशिया गायब हो गई। रिकॉर्ड में दिखाया गया 100 केवी का लाखों मालियत का जनरेटर भी मौजूद नहीं। जौहर कॉलोनी डिस्पोजल लाखों रुपए मालियत के 50 और 30 हॉर्स पावर के 6 पंप भी गायब हुए। डिस्पोजल पंपिंग के बजाय ग्रेविटी पर चलाया जा रहा है। जौहर कॉलोनी डिस्पोजल के कुएं टूट फूट का शिकार, तैनात अमला भी कहीं दिखाई नहीं देता। वासा काम ने डिस्पोजल से एशिया के गायब होने पर चुप साध ली। जौहर कॉलोनी डिस्पोजल के गैर फाल होने से रहमानाबाद, कच्ची आबादी, जफर टाउन, यासर टाउन, जौहर कॉलोनी में सीवरेज मसाइल मजीद गंभीर होने का खदशा है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ वकास बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। फेस्को के बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी। टोबा टेक्सिंग से 3 करोड़ 40 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई। जिला के मुख्तलिफ थानों में 351 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए।
टोबा टेक्सिंग में महकमा फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फेस्को ने बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के दौरान 3 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी कर ली। फेस्को जराये के मुताबिक 351 बिजली चोरों को 8 लाख से जायद यूनिट चार्ज किए गए। को इंतजामिया के मुताबिक बिजली चोरों से 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद रिकवरी कर ली गई। जिला के मुख्तलिफ थानों में 350 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अफजल काटिया ने एक्सियंस को बिजली चोरों से 100% रिकवरी की हिदायत कर दी है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। टोबा टेक्सिंग में 7 साल कबल सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए मुख्तलिफ जगह बाड़े में तब्दील, रजिस्टर्ड मजदूर इलाज के लिए ख्वार होने लगे। टोबा टेक्सिंग में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए मुख्तलिफ जगह बाड़ा बन गई। किसी ने जानवर बांध दिए तो कोई गंदगी फेंकने लगा। अस्पताल न होने से रजिस्टर्ड मजदूर इलाज मुआवजा के लिए दर बदर फैसलाबाद और झंग जाने पर मजबूर हैं। 7 साल कबल सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए जगह मुख्तस की गई थी, जिस पर अभी तक कोई पेशरफ न हो सकी। जिला में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद 80,000 से जायद है। मजदूरों का कहना था कि जिला में अस्पताल की तामीर का मनसूबा सियासत की नजर हो गया। यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड मजदूर की बात की जाए तो वो तो 80,000 के लगभग जो महकमा सोशल सिक्योरिटी के पास रिकॉर्ड मौजूद है और रजिस्टर्ड है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मैं जो कहूँगा कि जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड होल्डर हैं वो यहाँ से 3500 से 4,000 के लगभग लोग, लेकिन जो 3500-4,000 के लगभग लोग हैं उनको भी ये सहूलियात मुयसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल ही नहीं है। ज़रई सदर मुस्लिम लीग नून अमजद जनेद का कहना था कि टोबा में हमारे शुरू किए हुए काम हुकूमत तब्दीली के साथ रोक दिए गए थे। निगरान हुकूमत से दरख्वास्त है 7 साल पहले बगैर वजह के रोके गए मनसूबों के लिए फंड्स का इजरा यकीनी बनाए। तो टोबा टेक्सिंग जिले हेडक्वार्टर होने के बावजूद यहाँ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल नहीं था, तो मैंने अपने दौर में इसको यहाँ मंजूरी के लिए तहर्रक किया था और उसके लिए जगह मंजूर करवाई थी। तो अब अगर ये बन जाता है तो उनके बच्चों के लिए वो इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं, वो फ्री अद्वियात और मुहैया होती हैं उन्हें। मजदूरों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल के क़याम के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। चिन्योट शहर के मरकज में वाक़या लकड़ी से बना फन तामीर का ख्वाब सूरत शाहकार। उमर हयात महल, जिसे गुलजार मंजिल के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के अवाइल में लकड़ी के खूबसूरत काम से मुज़य्यन हवेली है जो चिन्योट के रहती मोहल्ला में वाक़या है। इस हवेली की तामीर 1923 में शुरू की गई, जिसे 1935 तक मुकम्मल कर लिया गया। 14 मरले पर मुश्तमिल ये शानदार इमारत तहखाना और 5 मंजिलों पर मुश्तमिल थी, जिसे शेख उमर हयात ने तामीर करवाया था। वो एक चिन्योटी ताजर थे। इस इमारत में चिन्योट के मुकामी लकड़ी का काम नुमाया है। इमारत के अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत लकड़ी का काम इसकी खूबसूरती को निखारता है। उमर हयात महल की जहां तारीखी अहमियत है, वहां मुकामी लोग इसे मनहूस महल समझते हैं। कहते हैं महल बनवाने वालों को ज्यादा यहां रहना नसीब ना हुआ। ये महल 1935 में 2 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ। शेख उमर का इंतकाल भी इसी साल हो गया। उनके अकलौते बेटे गुलजार 1937 में शादी के बाद अगली सुबह पुरस्रार तौर पर इसी घर में इंतकाल कर गए। इन्हें महल के जीरी मंजिल के सहम में दफन किया गया, जहाँ उनकी वालदा भी मदफून है। वक्त गुजरने के साथ साथ उमर हयात महल की इमारत के मुख्तलिफ हिस्से मौसम की सख्तियों की वजह से गिरने लगे। इसकी देखभाल के लिए मुख्तलिफ महकमों को जिम्मेदारी सौंपी जाती रही। अब हुकूमत पंजाब ने इसे वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सुपुर्द करने का फैसला किया है। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वक्कार गुम्मन, चिन्योट। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के वफ्द का दौरा फैसलाबाद। सूबाई वज़ीर एहसन तनवीर भी हमरा मौजूद थे। साबिक सदर वाहिद सनअत व तिजारत एहतशाम जावेद की रिहाइशगाह पर नाश्ते का एहतमाम किया गया। वक्त की फैसलाबाद आमद सूबाई वजीर एहसन तनवीर भी हमरा मौजूद थे। साबिक सदर चैम्बर इंजीनियर एहतशाम जावेद ने वक्त और सूबाई वजीर के एजाज में अपनी रिहाइशगाह पर नाश्ते का एहतमाम किया। फेडरेशन के इंतखाबात में उम्मीदवारान समेत फैसलाबाद के ताजर बिरादरी शरीक हुई। CEO तारा ग्रुप मियां मोहम्मद इदरीस, सदर चैम्बर फैसलाबाद डॉक्टर खुर्रम तारिक, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद, नायब सदर असलम भल्ली भी मौजूद थे। एहसन तनवीर ने UAE के साथ पाकिस्तानी डील को खुशाइन करार दे दिया। कहा वजीर आला मोहसिन नकवी जिस स्पीड से सूबे के लिए काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। सऊदी अरेबिया और इंशाल्लाह वहाँ से भी बहुत अच्छी खबर आपको अनकरीब आने वाली है। जब ये पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो हमारी महंगाई कम होगी, और महंगाई कम होगी तो फिर इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो इंटरेस्ट रेट भी इंशाल्लाह आपको बहुत करीब गुड न्यूज़ मिलेगी। और जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा आप इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिएगा कितनी स्पीड से होती है। मेजबान साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहतशाम जावेद ने एहसन तनवीर और वजीर आला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। इस तरीके से ये निगरान हुकूमत काम कर रही है और इंडस्ट्री के हवाले से, तो हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं। हमें महसूस हो रहा है कि इस वक्त
हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, होप पैदा होना शुरू हो चुकी है। तो वी आर वेरी होपिंग कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो बैठ चुकी थी वो दोबारा ग्रो करेगी। नाश्ते में रेहान अशरफ, हाजी गुलजार आरिफ, एहसान मलिक, इमरान महमूद, राव सिकंदर आजम, शबीर हुसैन चावला शरीक हुए। आतिफ मुनीर, कैसर शमस गुच्छा, राशिद मुनीर, जिया अलमदार, मियां तनवीर, मियां आफ्ताब, हाफिज असगर और दीगर कारोबारी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के अहदेदारान की फैसलाबाद आमद। पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। सूतर मंडी के मेंबर और फेडरेशन में एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर शेख यूसुफ ए की रहशगाह आमद यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के अहदेदारान को जोराना दिया गया। सूबाई वजीर एसएम तनवीर ने कहा, फैसलाबाद तकरीबन 100% वोटर्स यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप पर एतमाद कर रहे हैं। जितने भी फैसलाबाद, पूरा फैसलाबाद 100% इनको सपोर्ट कर रहा है। एक दो वोट हैं, जाहिर बात है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, तो वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो अच्छी बात है, ये सारी यंग टीम सामने आई है और ये वो लोग हैं जो कि काम करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करेंगे और काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। यूनाइटेड ग्रुप की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री में ताजरों से मुलाकात। सूबाई वजीर एसएम तनवीर ने पूरे पैनल को वोट देने और कामयाब कराने पर जोर दिया। हमारी कोशिश है सर, हम जैसे फैसलाबाद में हैं, हमने पूरे पाकिस्तान में एक एक घर को, एक एक वोट को विजिट करना है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट किया। हमने पूरी स्ट्रेटजी सेशन किया और उस स्ट्रेटेजिक सेशन में जो जो उनकी डिमांड्स थी, जो डूएबल डिमांड्स हैं, उसको हमने लिखा। उसका एक डॉक्यूमेंट इशू हो गया कि जब हमारा प्रेसिडेंट आएगा तो उसने क्या करना है। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वोटर ने यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज समराबाद फैसलाबाद में साइंस एंड आर्ट्स नुमाइश। तलबा ने साइंस मॉडल्स के मदद से मुश्किल कवानीन को आसान अंदाज में पेश किया। आर्ट्स के तलबात ने तमाम सूबों की कल्चरल अक्कासी भी की। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज समनाबाद फैसलाबाद में साइंस एंड आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया। तालिबात ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स समेत साइंस मज़ामीन के शानदार मॉडल बनाकर पेश किए। इसमें 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर्स में हमारे पास नेचुरल चीजें होती हैं जो कि हमें नेचुरल कुदरती तौर पर हम लोग हासिल करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारी एग्जीबिशंस हुई हैं। सारे कल्चर्स, सिंधी, पंजाबी, बलोची, खैबर पख्तूनख्वा सबको प्रमोट किया है। इस मौका पर कॉलेज के दरख्तों पर परिंदों के लिए खूबसूरत घर भी बनाए गए और कॉलेज को खूबसूरती से सजाया गया। आर्ट्स की तालिबात ने तमाम सूबों की कल्चरल अक्कासी भी की। बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, काफी चीजें हैं, सिंधी डिशेस बनाई हैं हम लोगों ने। ये मेरे हाथ में देखिए सिंधी इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, ये हमने खुद हैंडमेड बनाया। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। प्रिंसिपल मिसेस उस्मा नवाज और असाजा ने नुमाइश का दौरा किया और तालिबात के काम को सराहा। नॉलेज में इजाफा हुआ है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। जो वो थ्योरी पढ़ते हैं उसको वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके देखते हैं। सिमिलरली जो साइंस के कितने हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड लॉज होते हैं, वो जब उन्होंने उसको मॉडल की सूरत में रिप्रेजेंट किया तो वो बहुत ज़्यादा आसान लगे। नुमाइश में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स और दीगर शोबाजात के तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के ज़रिए एहतमाम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में एंटी डेंगू बच्चों का मेला। सीटीओ मकसूद अहमद लोन, सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया, डायरेक्टर पंजाब कॉलेज रिफत इकबाल और दीगर की शिरकत। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के ज़ेरे एहतमाम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में एंटी डेंगू बच्चों का मेला सजाया गया। नन्ही तालिबात ने शानदार वेलकम परफॉर्मेंस पेश की। बच्चों ने डेंगू मच्छर से बचाव की एहतियाती तदाबीर बारे खाका भी पेश किया। मेले में बच्चों की तफरीह के लिए झूलों का भी एहतमाम किया गया। राहत फतेह अली खान के शागिर्द साजिद अली खान ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। मालूमाती और तफरीही मेले में बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। बहुत मजा आया। आज का इवेंट बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें हमारा पूरा स्कूल एंजॉय करा था, हमारी पूरी क्लास आई थी, बहुत मजा आया। मेले में सीटीओ मकसूद अहमद लोन, सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया, प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल और चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी ने बच्चों को एक्टिव रखने के लिए ऐसी सरगर्मियों को लाजिम करार दिया। यकीनन जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कह लें, ये भी तालीम का हिस्सा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि किताबों के साथ साथ इन चीज़ों का भी होना बहुत ज़रूरी है। साबिक सीईओ एजुकेशन बशीर जाहिद गुराया, डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस रिफत इकबाल, वेलफेयर ऑफिसर बोर्ड सरदार बाबर डोगर, असिस्टेंट डायरेक्टर सरदार मोहम्मद साजिद, प्राइवेट स्कूल्स फोरम से नदीम सिंधु, हाफिज महमूदुल हसन व दीगर निजी स्कूल सरबराहान और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।
सुपीरियर कॉलेज शाहीन कैंपस फैसलाबाद का सुपीरियर गाला तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। कैंपस डायरेक्टर सजील अरशद चीमा, मोहम्मद अरशद चीमा, मोहम्मद अशरफ जज्जा, सनी चीमा, अशआर एहसान चीमा और दीगर की शिरकत। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। सुपीरियर कॉलेज शाहीन कैंपस फैसलाबाद में सुपीरियर गाला सजाया। तलबा के ग्रुप्स के माबेन रंगारंग परफॉर्मेंसेस के मुकाबले हुए। तलबा ने वुमेन हरासमेंट और शादी के मौजू पर ड्रामा परफॉर्मेंसेस पेश की। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तलबा ने गुलकारी के मुकाबले में अपनी आवाज का जादू जगाया। तकरीब में कैंपस डायरेक्टर सजील अरशद चीमा, मोहम्मद अरशद चीमा, मोहम्मद अशरफ जप्पा, मोहम्मद अशरफ, सनी चीमा, आशर एहसान चीमा, एक्सीनियर एजुकेशन मियां जुनैद अकबर, अली अशरफ, एसएचओ अदील शौकत बलोच, सीनियर सेल्स मैनेजर सुपीरियर कॉलेज साकिब महमूद, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। इख्तिताम पर शानदार परफॉर्मेंसेस पेश करने पर तलबा में इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में हॉकी के खिलाड़ियों की सुनी गई। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर तारिक नजीर ने हॉकी स्टेडियम को प्रैक्टिस के लिए खोल दिया। फैसलाबाद में हॉकी के खिलाड़ियों की फरियाद आखिरकार सुनी ही गई। हॉकी स्टेडियम में अरसा दराज से बंद एस्ट्रोटर्फ बहाल। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का सिलसिला शुरू हो गया। डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर तारिक नजीर ने प्रैक्टिस के लिए आने वाले खिलाड़ियों का वेलकम किया। प्रैक्टिस ग्राउंड को रेन गन के लिए भी पानी मुहैया किया। डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर तारिक नजीर का कहना था कि हॉकी के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। एस्ट्रोटर्फ पर पानी के मसाइल को हल कर दिया है। दिसंबर के आखिर में रीजन के मुकाबले कराए जाएंगे। फंक्शनल तो कर दिया है, इसमें बच्चे धड़ाधड़ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आज भी मैच है और मुख्तलिफ क्लब्स रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस कर रही है और इंशाल्लाह ताला इसमें अभी जो कमियां कुताही आ रही हैं उसको साथ साथ पीएमयू वाले साथ लगे हुए हैं। वो भी इसमें जहां जहां पे कोई कमी आती है उसको दूर कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने स्पोर्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए हॉकी स्टेडियम के अंदर भी जल्द से जल्द एस्ट्रोटर्फ लगाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अरफान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। समुद्री के 192वें उजला में इंजीनियर मकसूद कम्बो हॉकी टूर्नामेंट में 16 टीमों ने शिरकत की, जिनमें कांटेदार मुकाबले हुए। समुद्री के 192वें उजला में हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। फाइनल मैच में सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद, ओलंपियन अख्तर रसूल, कौमी कबड्डी प्लेयर अबैदुल्लाह कम्बो की शिरकत। शुरका कहते हैं टूर्नामेंट के इनाकाद से बेहतरीन टैलेंट सामने आता है। देखिए जी, ये बहुत अच्छी बात है कि एक देही इलाके में इतना आला टूर्नामेंट हो रहा है और मैं समझता हूँ कि जो उसके ऑर्गेनाइज़र हैं मकसूद कम्बो साहब, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इतना अजीमुल शान ये मेला लगाया है और इतने नवाही इलाके में। तो मैं समझता हूँ कि ये हॉकी के लिए भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं गांव वालों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये मैच किया और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि बच्चे जो है ना आजकल के रादर के किसी ड्रग साइड पे जाएं, दे डू लाइक वेरी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इट इज़ बेटर इफ दे आर डूइंग। फाइनल मैच 192 ओजला हॉकी क्लब और 720 हॉकी क्लब के दरमियान खेला गया। कांटेदार मुकाबला के बाद मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी स्ट्रोक में भी फैसला न होने पर दोनों टीमों में बराबर इनाम तकसीम कर दिया गया। शायकीन और खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के इनाकाद को सराहा। हॉकी हमारा कौमी खेल है। इस हिसाब से जो इस तरह इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया 192 ओजला ने, चौधरी मकसूद अली कम्बो जो हैं उनके बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्प है इस टूर्नामेंट में करवाने की। इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए हुकूमत को भी। इंतजामिया ने मुस्तकबिल में भी हॉकी टूर्नामेंट का सिलसिला जारी रखने के अज़म का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी।